और अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक स्टील प्लांट में हादसा पेश आया है। हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 14 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सेक्टर 9 के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में मेंटेनेंस के दौरान आग लगने से यह हादसा पेश आया है। इस पूरे मामले पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे मिथिलेश जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स है? नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक स्टील प्लांट में हादसा पेश आया। इस हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 14 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में मेंटेनेंस के दौरान आग लगने से यह हादसा पेश आया है। जिसकी जानकारी लगी तो मैं वहाँ पहुंचा तो घायलों को हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ। कितने की मौत बताई जा रही है? 12-13 घायल बताए जा रहे हैं और लगभग 6 से 7 लोग तो निश्चित तौर से मारे गए। मैं वहाँ पे जब गया हूँ तो वहाँ पे आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड वहाँ काफ़ी मेहनत कर रही है। पूरे अधिकारी वहाँ पे दुर्घटना को दूर करने में व्यस्त है जो क्षति हुई है उसके लिए तो प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम वर्क किया जा रहा है, प्रबंधन वर्कर श्रमिक के साथ मिलकर किया जा रहा है। लेकिन ये दुखद है, यहाँ पे घटना लगातार हो रही है। कोई लापरवाही दिखाई दे रही है? लापरवाही के बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे को भी कुछ जानकारी नहीं है। बिल्डिंग के सामने घटना हुई और यहाँ पे 13 लोग लाए गए, 14 लोग लाए गए। इसके अलावा कुछ सीरियस है, अभी प्लांट जा रहा है। भिलाई से हमारे नुमाइंदे मिथिलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ये बताएं क्या कुछ अपडेट्स है पूरे मामले में? देखिए, अपडेट ये है कि अभी रेस्क्यू तो जारी है लगातार। भिलाई स्टील प्लांट में अंदर में जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है और जो अग्निशमन विभाग का जो दस्ता है वो लगातार इसको कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। 13 लोगों की मौतों की खबर आ रही है और जिस तरह से हम लापरवाही की बात करें तो वो बिल्कुल इसमें देखी गई है। यदि सेफ्टी डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान दिया होता, जब वर्कर वहां पे काम कर रहे थे तो उनको उस चीज को पूरी तरह से तह तक जाके उसमें देखना चाहिए कि किस तरह से कोई हादसा तो नहीं हो सकता है और वो उन्होंने उस चीज में चूक किया और उसी के कारण ये हादसा हुआ है। अभी यदि मैं बात करूं सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सालय की तो यहाँ पर एसपी कलेक्टर से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जिस तरह से मौतें हुई उनके परिजन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी यहाँ पे गमगीन माहौल बना हुआ है। पूरे सेक्टर 9 अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से लोगों का जो आक्रोश है वो ना बढ़े और सारी स्थितियां कंट्रोल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये आक्रोश होना बहुत लाजमी है क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। और अभी बताना चाहूंगा कि अभी पीसीसी चीफ भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं हादसों की जानकारी लेने के लिए। सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सा अस्पताल में पहुंच चुके हैं यहाँ पर और देखा जा रहा है किस तरह से ये हादसा हुआ है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से बार बार लापरवाही की बात कही जा रही थी, ये अब लापरवाही तो ये साफ तौर पर उजागर हो रही है और इसमें कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। जो चला गया उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रमिक जो काम करते हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए एक कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर आवश्यकता महसूस की जा रही है। जी मिथिलेश, और जख्मियों की इस वक्त कैसी हालत बनी हुई है? देखिए, अभी किसी भी तरह से अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि ताकि हम ये बता पाए कि स्थिति किस तरह की है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी भी काफी जो संयंत्र कर्मी है वो गंभीर हैं। आपको बताना चाहूंगा कि कुछ तो ऐसे गंभीर अवस्था में पहुंच रहे हैं जिनको एक नजर भी नहीं देखा जा सकता। इस तरह का उनको देखने से अंदाजा लगा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा कि वो पूरी तरह से झुलस चुके हुए हैं। उनके जो मोटे मोटे जो नीचे लोहे के जो सोल लगे होते हैं वो तक पिघल गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण रहा है और यही वजह है कि आज 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। जी मिथिलेश, क्या हुकूमत की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी, अभी तक किसी भी तरह से कोई भी बातें सामने नहीं आ रही है। चाहे हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन हो चाहे बीएसपी प्रबंधन की ओर से बात करने की
कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी अधिकृत रूप से बयान देने से बच रहा है। उनको बार बार ये कहना है कि ये हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की हो, उसके बाद में हम कोई बयान देंगे। तो इसमें साफ तौर पर क्योंकि उनकी लापरवाही है, यही वजह है कि वो बयान देने से भी बच रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।